इकाई 2 कच्छ की शेर, जिसका आज हम अभ्यास करेंगे। इस गद्य की शुरुआत करने से पहले हम इस पाठ के लेखक हरीश ढोलकिया के जीवन और साहित्य के बारे में जानेंगे। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। एक गुजराती साहित्य के रचयिता है। अध्यापक के रूप में शिक्षण क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के बाद उन अनुभवों को लेखन कार्य में जोड़ा है। आइए इनके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुत चर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अर्थात अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र में है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। यहाँ दर्शनीय अर्थात देखने लायक, सौंदर्य अर्थात सुंदरता, अनूठा अर्थात अनोखा, रमणीय अर्थात सुंदर। અહીં લેખક કહે છે કે આખા ભારત દેશની અંદર ગુજરાત રાજ્ય એક અલગ રાજ્ય છે અને એમાં સૌથી વધારે જો જોવાલાયક સ્થળ હોય તો એ છે કચ્છમાં। आगे, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। यहाँ रेगिस्तान अर्थात रेतीला प्रदेश, वैविध्य अर्थात विविधता, पौराणिक अर्थात पुराणों के समय का धार्मिक। प्रवेश द्वार अर्थात अंदर जाने का मुख्य दरवाजा। यहाँ लेखक कहते हैं कि कच्छ में दो रेगिस्तान है, एक छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। इनमें रेत नहीं पाई जाती, इसीलिए अपनी तरह के अनूठे यहाँ पे रेगिस्तान है। आगे, सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। यहाँ अवशेष अर्थात
बचे हुए टूटे फूटे हिस्से आधुनिकता अर्थात नवीनता। यहाँ लेखक कहते हैं कि सामखियाली को कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। इसके उत्तर में रापर और धोलावीरा नगर है। धोलावीरा में मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नवीनता देखने को मिलती है। आगे सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। यहाँ औद्योगिक अर्थात उद्योगों से संबंधित, स्थायी अर्थात कायमी, हमेशा के लिए रहने वाला। आगे गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। यहाँ बंदरगाह अर्थात समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान। आगे कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ लेखक कहते हैं कि सामखियाली से पश्चिम की दिशा की ओर हम जाए तो वहाँ पे भचाऊ, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी जैसे औद्योगिक नगर आते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति केंद्र है। इसके पास ही कंडला बंदरगाह भी है। आगे कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। यहाँ संगमरमर अर्थात आरस पहाड़, पुनर्निर्माण अर्थात नया निर्माण, जिनालय अर्थात जैन धर्म का धर्मस्थल। आगे इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। यहाँ प्राचीन का विरुद्धार्थी नया, तटीय का समानार्थी किनारे की। आगे पढ़ते हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। यहाँ ग्राम्य अर्थात ग्रामीण गांव के लोगों से संबंधित जिनालय अर्थात जैन मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय अर्थात सब राष्ट्रों से संबंधित। यहाँ लेखक कहते हैं कि भद्रेश्वर, मुंद्रा, मांडवी यह सब कंडला के दक्षिण में जैनों का प्राचीन यात्रा धाम है। मुंद्रा का विकास एक बंदरगाह के रूप में हुआ है, तो दूसरी ओर मांडवी बहुत सुंदर बंदरगाह और प्राचीन नगर है। यहाँ कई स्थान दर्शनीय है।
तो दूसरी ओर नलिया एक प्रसिद्ध शहर भी है। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा भी देखने को मिलता है। आगे पढ़ते हैं। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन, पौराणिक, धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। यहाँ लेखक कहते हैं कि नारायण सरोवर अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है। दूसरी ओर कोटेश्वर यहाँ का दर्शनीय मंदिर है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन बड़े आकर्षण होते हैं। आगे नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। यहाँ चरण रज अर्थात पांवों की धूल, गुरुद्वारा अर्थात सिखों का प्रार्थना स्थल। आगे एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है। उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। यहाँ लेखक कहते हैं कि लखपत में इस प्राचीन स्थल में किसी समय गुरु नानक पधारे थे। यह भूमि उनकी चरण रज से पावन हुई है। यहाँ एक सुंदर गुरुद्वारा भी है। आगे लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। यहाँ झांकी अर्थात दर्शन, दृश्य, पदयात्रा अर्थात चलकर की जाने वाली यात्रा, नजारा अर्थात दृश्य। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हाजीपुर यह स्थान मुसलमानों का श्रद्धा केंद्र है। पास ही नखत्राणा अपने प्राकृतिक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीररस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। यहाँ नजारा अर्थात दृश्य, मनोहारी अर्थात सुंदर, भूचाल अर्थात भूकंप, खंडित करना अर्थात
तोड़ फोड़ देना, पुनः अर्थात फिर से। आगे पढ़ते हैं। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। यहाँ रणोत्सव अर्थात रेगिस्तान में मनाया जाने वाला उत्सव। यहाँ पे लेखक भुज की यात्रा करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन आदि कई दर्शनीय स्थल है। तो दूसरी ओर यहाँ का हमीरस तालाब प्रसिद्ध है। यहाँ विश्वविद्यालय भी देखने को मिलती है। तो आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे काला पहाड़ आता है। इस पहाड़ पर प्रतिवर्ष रणोत्सव का आयोजन होता है। आगे पढ़ते हैं। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। कहाँ जाता है? कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि भुज से अंजार भी जाया जाता है। वहाँ पे जेसल तोरल की स्मृति में एक मंदिर बना हुआ है। तो दूसरी ओर वहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम भी जा सकते हैं। सूरजबारी नामक गांव से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यह कच्छ जो अनेक प्राकृतिक स्थानों